हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मेरी सुबह जल्दी हो गई थी, पर पढ़ाई मेरी आज 7:15 बजे के बाद ही शुरू हुई। मैंने व्लॉग बनाना शुरू ही किया था जनवरी में, कि उसके बाद फिर मुझे व्लॉग बनाना बंद करना पड़ा। उसका रीज़न है कि मैंने नवंबर में एमपी एपेक्स बैंक नोडल ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दिया था। वो मेरा क्लियर हो गया था और फिर उसके लिए मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था। उसकी प्रिपरेशन करने में मुझे लगा कि मैं बाकी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊँगी, घर संभालना, ब्लॉग बनाना, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। इस बीच मेरी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन तो बिल्कुल ही रुक गई। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसका शायद फरवरी या मार्च में ही एग्ज़ाम होगा और इतनी जल्दी मैं उसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पाऊँगी। तो फ़िलहाल मेरा टारगेट है यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी का एग्ज़ाम। ऐसे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि उसका फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई वगैरह में उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी प्रिपरेशन कर सकती हूँ। वैसे भी हमको रिजिड होके नहीं रहना चाहिए कि एक हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, वो बीच में रुक गया, वो नहीं हो सकता आगे, तो हम उसी पे अटके हुए हैं, उसी पे दुख मना रहे हैं। लाइफ में हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने भी सोचा है कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम दूंगी मैं एक बार और ये एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, तो मेरे पास उसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, वही मैं साथ में लेके पढ़ रही थी। और साथ में मैं उसका सिलेबस वैसे तो मुझे पता है अच्छे से, तो फिर भी मैंने सोचा कि एक बार अपने हाथ से खुद से लिखूँ, तो वही मैं अपना सिलेबस देख रही थी। तब मैं कॉपी में सिलेबस लिख रही थी और साथ में मेरा वो भी प्रीवियस ईयर का पेपर भी पढ़ा है, जिससे मैं एनालिसिस कर रही थी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। एमपी एपेक्स बैंक का मेरा इंटरव्यू भोपाल में था। तो मैं और मेरे हस्बैंड वही गए हुए थे, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। देखते हैं अब होता है कि नहीं होता है। वैसे हो जाए तो भी मैं ईपीएफओ का एग्ज़ाम दूंगी, और नहीं हुआ तब तो देना ही है। बस ये है कि अगर हो गया तो अच्छा, मैं सेट हो जाऊंगी तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहेगा। मैं टेंशन फ्री होके ये एग्ज़ाम दूंगी। पता है, इतने साल से पढ़ पढ़ के अब तो बस यही मन करता है कि मेरी कहीं छोटी मोटी भी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब मेरी लग जाए। वैसे नोडल ऑफिसर तो अच्छी पोस्ट है, तो इसका तो मैं तो पॉजिटिव है माइंड कि हो जाएगा। फिर भी कुछ कहना नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार मैंने फेलियर देख लिया है। पर फिर भी देखते हैं, लेट्स होप। तो आज मैं लगभग 6 बजे के आसपास उठ गई थी। उसके बाद थोड़े से घर के कुछ काम किए। काम करने के बाद माइंड जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उठने के बाद तुरंत ही ऐसे बैठो पढ़ने के लिए, तो नींद नींद से फील होती है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह उठने के बाद कोई छोटे मोटे काम निपटा दूँ, फिर उसके बाद पढ़ने लगती हूँ। तो 7:15 के आसपास मैं पढ़ने बैठी। फिर वही अपना सिलेबस अभी मैं अच्छे से पूरा लिख रही हूँ। अपना ये प्रीवियस ईयर पेपर से उसको मैच कर रही हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये मैंने पिछली बार दिया था। 2023 में ये हुआ था एग्ज़ाम, 2 साल हो गए तब से मैंने ये पेपर संभाल के रखा है। पर मैं भूल गई हूँ कि इसमें मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। रिज़ल्ट भी नहीं चेक हुआ मेरा, तो मुझे क्योंकि पहले ही पता था कि मेरा नहीं होने वाला है। इसका कब रिज़ल्ट आया कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। पर इस बार इसका मैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद देना चाहती हूँ। पिछली बार तो ऐसे ही बस वो एलआईसी में मेरा नहीं हुआ था, तो उसी में बस ऐसे ही मैंने इसको किसी तरह से दे दिया था, कोई प्रिपरेशन नहीं नहीं था। इस बार तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर दूँगी।
लगभग 50 मिनट्स तक मैंने कढ़ाई की होगी। उसके बाद मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। 8 बजे के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर दिन में ऐसे ही थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा घर के काम, ट्यूशन्स लेना, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता है कि दिन तो मेरा ख़त्म हो गया। फिर रात में डिनर विनर होने के बाद हम लोग बैडमिंटन खेलने गए। रात में थोड़ा खेल लेने से माइंड में जो दिन भर की थकावट रहती है वो थोड़ी दूर हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए खेलने अच्छा लगता है। हम लोग रात में अधिकतर प्रेफर करते हैं कि खेल लें। कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर खेलने का भी मन नहीं करता, नहीं खेलते। मैं हस्बैंड को बता रही थी कि भाई लाइन के उस तरफ गिरे तो तुम्हारे पॉइंट्स कटेंगे, इस तरफ गिरे तो मेरे पॉइंट्स कटेंगे। ऐसे ही खेल लेते हैं, थोड़ा मस्ती हो जाती है। और हमारे घर के बाहर इस बार इतनी गंदगी मची है, यहाँ गैस की पाइपलाइन बिछ रही है, उसकी वजह से गड्ढा खोदे तो घर के सामने आपको सिर्फ धूल धूल, फिर उसके पास ये पानी लगा हुआ मिलेगा। साथ में बगल वाली का आगे गाड़ी खड़ी है तो खेलने के लिए भी जगह कम है, इधर गड्ढा खुदा है, उधर गाड़ी खड़ी है। तो मुझे खेलते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं ये गिर गया उसी में तो फिर कैसे खेलेंगे। वैसे घर के काम करते हुए, सब कुछ मैनेज करते हुए व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अब से मेरे व्लॉग डेली आए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।